बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नून लीगी रहनुमा अयाज सादिक का जो किस्सा है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा और ना ही अब लेगा। उसमें डेवलपमेंट जो सामने आई है, सोचा उससे आपको आगाह करूं। डेवलपमेंट ये है कि इदारों की जानिब से हुकूमत को भी पैगाम पहुंचा दिया गया है और तमाम सियासी जमातों को भी पैगाम पहुंचा दिया गया है कि कौमी सलामती के मामले पर किसी किस्म का कोई भी नरम बर्ताव नहीं होगा, सख्त एक्शन लिया जाएगा। इदारों की जानिब से वाज़ेह ये पैगाम दिया गया है। हम तक कुछ सोर्सेस से ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंची है कि कुछ ये भी बातें होती रही हैं। उनको ये भी कहा गया है कि जी बंदे पकड़े जाते हैं मगर छोड़ दिए जाते हैं और संजीदा कार्रवाई नहीं होती, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। अगर ये काबिल वक्त कार्रवाई कर ली जाती तो नौबत ही ये ना आती। मगर अब जो जवाब मिला है और हुकूमत तक भी और दीगर सियासी जमातों तक भी जो जवाब पहुंचा है वो यही है कि अब मादी वाला काम नहीं होगा। अब जो एक्शन होगा उससे पीछे नहीं हटा जाएगा। और इस हवाले से हुकूमत को भी कहा गया है कि कानूनी मुशावरत जो है वो करें। यानी हुकूमत की जानिब से जो अटार्नी जनरल है उनसे भी मुशावरत की जा रही है, दीगर वकला से भी मुशावरत की जा रही है कि क्या ऑप्शन है कि हुकूमत ले सकती है। क्योंकि हुकूमत ने ये वाज़ेह तौर पे भी पैगाम दिया इदारों को भी कि हुकूमत इदारों के साथ खड़ी है और अयाज सादिक का जो बयान है वो दरअसल कौमी सलामती का मामला है। इस मामले पे संजीदगी से एक्शन होगा। न सिर्फ अयाज सादिक के खिलाफ एक्शन होगा बल्कि वो अनासर, वो लोग भी जो मुसलसल आप देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से बार बार बयानात दे रहे हैं, ऐसे बयानात के बैन अवी सतह पे पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचे और इस यानी कि इस तरीके से हालात पैदा किए जाएँ कि इदारों को भी दबाव में लाया जाए, हुकूमत को भी दबाव में लाया जाए और फिर जो हम चाहते हैं वो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक हमारे ही पेज पर आ जाए। मगर पाक फ़ौज और हुकूमत की जानिब से ये वाज़ेह तौर पे जवाब दिया गया है कि वो अपोजिशन की पेज पे नहीं आएंगे, बल्कि अब सख्त एक्शन होगा और कार्रवाई की जाएगी। अगरचे जो वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने ये इंदिया दिया था कार्रवाई का, उसके बाद हमने कुछ हुकूमती अफराद से भी बात की और कुछ इदारों के लोगों से भी बात हुई, तो दोनों तरफ से यही बात मिली है कि अब जो है माफ़ी की गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल माफ़ी नहीं होगी और किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, वो कोई भी हो। वो इवन के अगर हुकूमत में से भी कोई शख्स ऐसी कोई बात करता है जो कौमी सलामती के मुनाफी हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तो इसलिए ये फैसला कर लिया गया है कि हर सूरत हर सतह पे एक्शन होगा और उसमें आप कह लें कि चंद दिन लग सकते हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि 48 से 72 घंटे जो हैं वो इस हवाले से इंतहाई अहम है। उसमें जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी, क्योंकि अगर तो ये बगावत का मुकदमा बनाया जाता है तो उसमें हुकूमत पाकिस्तान को मुद्दई बनना होगा, हुकूमत पाकिस्तान को दरख्वास्त देना होगी और उसके बाद जाके ये कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ेगा। अगर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होती है तो फिर आर्मी जो है खुद वो एक्शन लेगी और आर्मी एक्ट के तहत गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं और केस को जो है मज़ीद आगे चलाया जाएगा। क्योंकि आपको ये बात तो मालूम होगी कि जब नून लीग ने परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ ये केस को आगे बढ़ाया था तो उस वक्त भी वज़ारत दाखिला जो है वो मुद्दई बनी थी और उनके ख़िलाफ़ जो गैर आइनी इक़दाम उठाने का मुकदमा बनाया गया था वो आगे बढ़ाया गया था। तो इसी तरह हुकूमत को अब सामने आना होगा, हुकूमत को भी एक्शन लेना होगा। एक्शन से मुराद ये है कि हुकूमत मुद्दई बनेगी इस केस की और इस केस को आगे बढ़ाया जाएगा। कल एतवार है मगर सोमवार के रोज़ कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि एक अहम इजलास होगा और उस इजलास में हतमी तौर पे डिसीजन लिया जाएगा और उसके बाद कार्रवाई का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। सबसे पहले लीगल जो मशावरत है उसको मुकम्मल किया जा रहा है और जल्द अज जल्द जो है इस सारे मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ इस एक बयान की वजह से ख़ास तौर पे जो भारत को मौका मिला है
اور بھارت جس طریقے سے اس بیان کو بڑھا چڑھا کے پیش کر رہا ہے وہ یقیناً پاکستان کے لیے ایک سبکی کی بات ہے۔ یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس قسم کے سارے جو بیانات ہیں وہ اکٹھے کر کے اس کو عالمی عدالت میں بھی لیا جائے، اور ساتھ میں ایف اے ٹی ایف میں اس لیے بھی کہ جی فواد چودھری نے جو بیان دیا ہے کہ پلوامہ کا جو اٹیک تھا وہ پاکستان نے کرایا ہے، حالانکہ وہ جس انداز میں بات کر رہے تھے وہ یہ بتا رہے تھے کہ یہ سارا جو معاملہ ہے وہ شروع ہی پلوامہ سے ہوا ہے، کیونکہ پلوامہ واقعے کے بعد ہی بالا کوٹ پہ انڈیا کی جانب سے اٹیک کیا گیا، اور اس کے بعد پھر پاکستان نے جواب میں ان کے طیارے گرائے۔ تو اس سینیریو میں وہ بات کر رہے تھے، مگر خود نون لیگ جو ہے وہ اس کے بیان کو بھی دوسرے انداز میں پیش کر کے انڈیا کو اور موقع دے رہی ہے کہ یہ مسائل جو ہیں پاکستان کے لیے کھڑے کی جائیں۔ مریم اورنگزیب نے بھی اس بات کا اشارہ کیا ہے کہ جناب نواز شریف کے خلاف ہونے کی وجہ سے پورے ملک کو داؤ پہ لگایا گیا ہے، تو بار بار جو ہے یہ بات کر رہے ہیں اور بڑھاوا بھی کر رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے بھی کہا گیا کہ جی ایاز صادق کے جذبات بڑھائے گئے ہیں، یہ تو ایسے بات کر رہے ہیں کہ ایاز صادق کے جذبات جیسے وہ کوئی عورت تھی کہ اس کے جذبات بھڑکائے ہیں اور اس نے بات کر دی ہے۔ یہ عجیب ہی ان کی منطق ہے، اور شاہد خاقان عباسی سب اس قسم کے باتیں کرتے بھی رہتے ہیں۔ بہرحال جو اصل خبر ہے وہ یہی ہے کہ اداروں کی جانب سے واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی رعایت جو ہے وہ اس قسم کے عناصر کو نہیں دی جائے گی، اور مکمل طور پہ بھرپور کارروائی کی جائے گی ان کے خلاف۔ ناظرین، آج کی خبر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلی ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔